हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएस क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं रामकिशन सिंह। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पीयूष ग्रंथि। इसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पीयूष ग्रंथि के बारे में सबसे पहले देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन। इसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं कि पीयूष ग्रंथि क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। यह ग्रंथि मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। नंबर 2, डेफिनेशन। इसे हिंदी में परिभाषा कहते हैं। मानव मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक मटर के दाने के समान संरचना होती है, जिसे ही पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो इसकी संरचना कैसी होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मानव मस्तिष्क में मटर के दाने के समान संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। अगला पॉइंट, हिस्ट्री शेप। इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि पीयूष ग्रंथि के बारे में सबसे पहले बेसेलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया और इन्होंने इसे मास्टर ग्रंथि कहा। पीयूष ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि के बारे में सबसे पहले किसने बताया। आंसर हो जाएगा बेसेलियस नामक साइंटिस्ट ने। पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है, इसमें आंसर लिख देंगे कि पीयूष ग्रंथि का आकार है पी शेप्ड होता है, अर्थात मटर के दाने के समान होता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद पॉइंट 4, ओरिजिन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हिंदी में कि पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति है ना, जो बक्कल कैविटी की एक्टोडर्म से होती है। इसमें एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे रेथिकल पाउच कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति कैसे होती है कि पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति है बक्कल कैविटी की एक्टोडर्म से, इसकी उत्पत्ति हुई है। और बक्कल कैविटी में एक संरचना पाई जाती है, इसे रेथिकल पाउच कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं सामने कि पीयूष ग्रंथि में जो ऊपरी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। तो अपना आंसर लिख देंगे इसकी रेथिकल पाउच। क्वेश्चन इसके बाद पॉइंट 5, ब्लड सप्लाई ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ब्लड की सप्लाई की जाती है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ब्लड की सप्लाई की जाती है, इसके बारे में सबसे पहले बोरिंगटन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पीयूष ग्रंथि में ब्लड सप्लाई के लिए हाइपोफिजियल आर्टरी प्रवेश करती है और ब्लड की सप्लाई होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है कि पीयूष ग्रंथि की सप्लाई के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था। आंसर लिखेंगे कि बोरिंगटन नामक वैज्ञानिक ने। पीयूष ग्रंथि में ब्लड सप्लाई के लिए कौन सी आर्टरी प्रवेश करती है, इसमें आंसर लिख देंगे अपन हाइपोफिजियल आर्टरी प्रवेश करती है, और जो कि ब्लड की सप्लाई। पॉइंट नंबर 6, सब्सक्राइब करो अभी। पॉइंट नंबर 6, हार्मोन सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। इसमें निम्न 2-3 हार्मोन दिए हैं जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, जिसमें पहला हार्मोन है एसटीएच हार्मोन या जीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन, इसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इस हार्मोन का मुख्य कार्य होता है एम्ब्रियो ग्रोथ एंड बोन ग्रोथ। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि एसटीएच हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या होता है। आंसर लिखेंगे कि एम्ब्रियो ग्रोथ एंड बोन ग्रोथ इसका प्रमुख कार्य होता है। एसटीएच का पूरा नाम क्या होता है, इसे अपन यहाँ से लिख देंगे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। जीएच हार्मोन का पूरा नाम क्या है, यहाँ से लिख देंगे ग्रोथ हार्मोन।
सब्सक्राइब कर दो। इसमें दूसरा हार्मोन स्रावित होता है, इसका नाम है FSH हार्मोन। इस हार्मोन को फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन कहा जाता है। इस हार्मोन का मुख्य कार्य होता है कि यह सेक्सुअल बिहेवियर में सहायक होता है। FSH हार्मोन क्या है कि यह सेक्सुअल बिहेवियर में सहायक होता है और इसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन्स। नंबर 3, LTH हार्मोन। इस हार्मोन का पूरा नाम लैक्टिक ट्रोफिक हार्मोन होता है। इस हार्मोन का प्रमुख कार्य होता है कि यह हार्मोन स्त्रियों में दूध का स्त्रावण करता है। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है तब महिलाओं के स्तनों में मिल्क की कमी हो जाती है। अर्थात तो यहाँ से भी यह LTH हार्मोन का मुख्य कार्य यही होता है। यहाँ से जैसे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं कि सेक्सुअल बिहेवियर में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, आंसर लिखेंगे FSH हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे सही तरीके से पढ़ लीजिए। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई है जो सतत रूप से लगातार कंटिन्यू बनी रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को अभी तक आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुंचे और आप इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई को बेस्ट। इसके बाद जो पीयूष ग्रंथि संबंधित लास्ट हेडिंग है, जो स्रावित हार्मोन का सीक्रेशन होता है, इस हार्मोन का नाम है TSH हार्मोन। इस हार्मोन का पूरा नाम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। इस हार्मोन के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। यह पीयूष ग्रंथि का प्रमुख हार्मोन है। यह हार्मोन मेल में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में पाया जाता है? मेल में। जब लड़का 10 वर्ष का हो जाता है तब यह लड़के के पेनिस, टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड आदि में वृद्धि करता है और इसी हार्मोन के द्वारा संपूर्ण शरीर पर रोम होते हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि TSH हार्मोन का पूरा नाम क्या होता है, तो इसमें आंसर लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि मेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किन किन चीज़ों को वृद्धि करता है, तो यहाँ पे टेस्टिस, पेनिस, टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड आदि में वृद्धि करता है। हमारे संपूर्ण बॉडी पर रोम किस हार्मोन के द्वारा पाए जाते हैं, तो आंसर लिखेंगे TSH हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। यदि पढ़ाई हुई वीडियो आपको समझ में आई है तो अभी इस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।